वोल्टेज जो आती थी, हम बात कर रहे हैं ना, आज एमटीवी के लोग बात कर रहे थे, मंत्री जी बात कर रहे थे, अरे 400, 220, अरे उन दिनों में तो वोल्टेज की लाइन लंबी खींच लो तो बिजली आती थी टिप 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 खलास। मंच से भाषण देते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये वीडियो बीते दिनों का है। सिंधिया अपने 4 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र गुना पहुंचे थे और तब मंच पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान सिंधिया ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। लेकिन जब सिंधिया कांग्रेस पार्टी को कोस रहे थे और बिजली आपूर्ति जैसे सिस्टम को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, तब चर्चा इस बात को लेकर शुरू हो गई कि आखिर सिंधिया के कार्यक्रम से भाजपा के विधायक नजर क्यों नहीं आ रहे। बीजेपी के विधायकों ने आखिर सिंधिया के कार्यक्रमों से दूरी क्यों बना ली। गुना जिले के अंदर जब दिशा यानी कि जिले के विकास, समन्वय और निगरानी को लेकर होने वाली अहम बैठक सिंधिया कर रहे थे, तब भी भाजपा विधायकों की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस के विधायक ऋषि अग्रवाल की मौजूदगी भी चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई। तो जिस गुना संसदीय सीट में सिंधिया सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंचकर अपनापन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर बीजेपी के विधायक आखिर सिंधिया के कार्यक्रमों से दूरी बनाते हुए नजर क्यों आ रहे हैं, इसकी पूरी कहानी आज हम एमपी डायरी के जरिए समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते दिनों 4 दिन के गुना संसदीय दौरे पर पहुंचे। सिंधिया यहां पर कभी बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई दिए तो कभी महिलाओं के साथ पूड़ी बेलते हुए भी दिखाई दिए, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हो रहे थे और सिंधिया इन तस्वीरों के जरिए जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक सवाल गुना की राजनीति में तैरता हुआ नजर आ गया। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना के दौरे पर पहुंचे, 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम किया। सिंधिया जब गुना संसदीय क्षेत्र में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अधोसंरचना जैसे विकास कार्यों की सौगात दे रहे थे, तब सिंधिया के कार्यक्रमों में बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायकों की दूरी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में गुना के भाजपा विधायक पन्ना लाल शाक्य नजर नहीं आए। इसके अलावा जो गुना की सबसे अहम बैठक, दिशा समिति की बैठक, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे और अधोसंरचना विकास के कार्यक्रमों को लेकर बुलाई गई थी, उस बैठक में भी भाजपा विधायक नजर नहीं आए। अब हम आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना जिले की दिशा समन्वय समिति की बैठक कर रहे थे, तब गुना जिले के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक विधायक की बैठक में नजर आए और वो विधायक थे कांग्रेस के बमोरी से विधायक ऋषि अग्रवाल। यानी कि गुना जिले के 2 विधानसभा सीटों पर जहां पर बीजेपी के विधायक हैं, गुना में पन्ना लाल शाक्य और चाचोड़ा से प्रियंका पेंची, ये दोनों नजर नहीं आए। और एक और विधायक हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, वो भी इस बैठक में नजर नहीं आए। लेकिन नजर आए तो कांग्रेस के विधायक जो बमोरी से आते हैं ऋषि अग्रवाल, वो पूरे समय बैठक के अंदर मौजूद रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए, वहां पर शिला पट्टिका में भी कई जगह पर पन्ना लाल शाक्य का नाम नदारत नजर आया और ऋषि अग्रवाल का नाम अंकित नजर आया। तो यहीं से चर्चा का विषय शुरू हो गया कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रमों से भाजपा के नेता आखिर दूरी क्यों बना रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि जिस नाम को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है भाजपा के विधायक पन्ना लाल शाक्य की। पन्ना लाल शाक्य ने बीते दिनों सिंधिया समर्थक 2 मंत्री, ग्वालियर से आने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर और गुना के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जो दोनों सिंधिया समर्थक हैं, उनको लेकर कुछ ऐसे बयान दे दिए थे जिसको लेकर खासा हंगामा मच गया था।
भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने तब जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं उनको लेकर कहा था कि वो दिखावे की राजनीति करते हैं। इसके अलावा सिंधिया समर्थक एक और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को लेकर पन्नालाल शाक्य ने कहा कि वो अपने आप को सबसे ऊपर और बड़ा समझते हैं। हालांकि इन बयानों को लेकर खासा बवाल मचा और पन्नालाल शाक्य भोपाल पहुंचे और यहाँ पर अपनी सफाई नेताओं को पेश की और तब शाक्य ने कहा था कि किसी भी तरह से नेताओं के साथ मतभेद नहीं है, पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। लेकिन अब जबकि सिंधिया अपने गुना संसदीय सीट पर पहुंचे तब पन्नालाल शाक्य की गैर मौजूदगी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई। सवाल कई तरह के उठते हुए नजर आए, हवा में तैरते हुए नजर आए कि आखिर भाजपा विधायक जो हैं सिंधिया से क्या दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम आपको एक और बात बता दें कि गुना संसदीय सीट में जो 2 विधानसभा सीट हैं बमोरी और गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में आती हैं और इन 2 सीटों में से एक सीट पर गुना में पन्नालाल शाक्य काबिज हैं और दूसरी सीट पर कांग्रेस के विधायक ऋषि अग्रवाल हैं। ऋषि अग्रवाल तो बैठक में नजर आए लेकिन पन्नालाल शाक्य की गैर मौजूदगी सवाल उठाते हुए नजर आई कि क्या गुना और खासतौर पर ग्वालियर चंबल की राजनीति में क्या भाजपा के अंदर अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, क्योंकि बीते दिनों ग्वालियर चंबल की राजनीति में सिंधिया वर्सेस नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो होता हुआ भी नजर आया था और तब भी बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कवायद शुरू की थी और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात करके मामले को थामने की कोशिश की थी। लेकिन अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि हर एक बयान, हर एक शब्द, हर एक तस्वीर और हर एक संकेत के कई तरह के सियासी मायने होते हैं, तो अब जबकि गुना ग्वालियर से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है कि फिलहाल ग्वालियर चंबल के अंदर और ख़ास तौर पर गुना के अंदर बीजेपी के अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एमपी डायरी से जुड़ी इस खबर को लेकर और इन तमाम कयासों को लेकर यदि आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।